वह आपकी उन बातों को ही गलत कहेंगे, लेकिन वो बात सही होगी, लेकिन उस समय शायद कोई ना माने। तो यहाँ पर ना हो सकता है आपको कर्जा लेने की नौबत भी आए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब शनिदेव यहाँ पर आते हैं तो व्यापार भाव को दृष्ट करते हैं, तो व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्जा लेता है। लेकिन कर्जा अगर आपने लेना है तो बिल्कुल सीमित मात्रा में लीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये कर्जा उतारने में दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो कर्जा बिल्कुल सीमित मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। जहां तक हो सके कर्जा लेने से बचे। शरीर सुस्त रहेगा इस समय में आपका। तो एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी राहु सप्तम में आते हैं, शनि अष्टम में चले जाएं उसी समय गोचरवश या किसी की जन्म पत्रिका में हो, तो वह व्यक्ति नहाने से गुरेज करने लग पड़ता है। सुबह उसका उठने का समय बदल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब क्या होता है, सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से सूर्य कमजोर हो जाते हैं, शनि बलिष्ठ हो जाते हैं। तो शनि जब बलिष्ठ हो जाते हैं तो जीवन में समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। कारोबार और नौकरी में तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, सेहत की खराबियां आनी शुरू हो जाती है। वैसे भी हाइजीन की तरफ डॉक्टर भी कहते हैं कि पूर्ण ध्यान देना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम अगर ज्योतिष की विद्या में बात करें ना, सुस्त रहना या नहाना नहीं, गंदे बन के रहना, ये आपके लिए आपके ग्रहों को खराब करने के समान ही है। शुक्र भी इसमें आपके डैमेज होंगे। तो फिर क्या होगा, उसके बाद पैसा जो उधार दिया हुआ है ना आपने, यहाँ दे देंगे, वह भी वापस आने की संभावना बचेगी नहीं, वह भी पैसा डूब सकता है। तो आप सुस्त नहीं बने, ये ध्यान रखें। तो यहां पर क्या होता है कि संतान से दुश्मनी करने लग पड़ता है व्यक्ति। ये जो 2025 बीतेगा ना, खास तौर पर आप देखेंगे संतान से आपके विचारिक मतभेद हो जाएंगे। अब जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे वह किसी भी समय की पढ़ाई कर रहे हो, शुरू की पढ़ाई हो, मध्य की हो या कॉलेज लाइफ, उसमें दिक्कत तो थोड़ी आएगी, लेकिन ये बृहस्पति कवर करते रहेंगे। यहां से गोचर करके जब यहां पे आ जाएंगे ना, तो ये कवर ही रखेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, ये साल आराम से गुजर जाएगा। पढ़ाई के मामले में जो लोग विद्यार्थी हैं, प्रेम संबंधों के मामले में इस समय शादी में बदल सकता है आपका रिश्ता, और जिन लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा उनका भी रिश्ता होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि यहां से बृहस्पति देव दृष्ट करेंगे सप्तम भाव को। ठीक है ना। तो यहां पर पहले भाई बंधुओं से अगर संबंध खराब है तो उनसे अच्छे होंगे या उनसे लाभ मिलेगा। फिर संतान भाव, आप देखो कोई संतान प्राप्ति के और बड़ा हुआ तो उसको संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि दृष्टि से देखेंगे बृहस्पति संतान भाव को। वैसे भी संतान तरक्की करेगी सिंह लगन वालों की इस समय, और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह होने की संभावनाएं भी बनेगी इस समय। तो ये चीज़ें हैं। तो विद्यार्थी को हाँ ये हो सकता है कि थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़े, ये ज़रूर हो सकता है। पैसे आने के रास्ते बनते रहेंगे, मगर पूंजी संभाल लें। इस समय पैसा व्यर्थ मत गवाइएगा। क्या होता है, व्यक्ति कोई गलत इन्वेस्टमेंट किसी तरह से कर देता है, या किसी तरह का कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जो आपको मिसगाइड कर सकता है आपकी पूंजी के बारे में। तो ये इस समय में संभल के चलिएगा, ये ज़रूरी है। और मौज मस्ती का समय है, ज़्यादा समय। ये जो 2025 है ना, ये आपके कुछ यादगार सालों में से एक होगा मौज मस्ती के मामले में। आप नई नई जगह पर ट्रैवल करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, और परिवार वालों को भी इस समय आप समय देंगे। हो सकता है कि आपने कोई ट्रिप गुप्त तरीके से प्लान किया हो, एकदम से उन्हें बताएं। ऐसा करेंगे तो वैसे लाभ ही होगा अगर गुप्त तरीके से सरप्राइज दे दें। तो मस्ती में समय बीतेगा इस लिहाज से। तो अभी 2025 काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेकिन मुख्य तौर पर आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है कि सूर्य हमेशा तपस्वी है। तो तपस्वी कभी भी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। वो खुद जल जाता है लेकिन दूसरों को हमेशा प्रकाशित करता है, दूसरों का हमेशा मार्गदर्शन करता है। इसी तरह से लियो असेंडेंट यानी कि सिंह राशि वाले होते हैं, जीवन में जितनी मर्जी कठिनाइयां आ जाएं,
ये दूसरों को बताएंगे नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं तकलीफ में हूं। देखो सिंह क्या है, शेर क्या है, राजा है। अगर राजा ही अपने दुखड़े रोने लग पड़े तो प्रजा को हौसला कौन देगा? तो इनमें वह धैर्य, वह शक्ति होती है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हुआ भी ना तो ये उसे संभाल लेंगे, लेकिन अपना दुखड़ा दूसरे के आगे रोएंगे नहीं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के सामने ये अपना दुख बताएंगे तो वो होगा इनका मित्र, जो हर संकट में इनका साथ देने वाला होगा और इनको बुरे समय से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि मंगल यानी कि इनके मित्र का इनके जीवन में विशेष प्रभाव होता है। तो ये थी जानकारी 2025 में लियो असेंडेंट सिंह राशि वाले लगन यानी कि सिंह लगन के लिए 2025 कैसा बीतेगा। अब बात करते हैं उपाय क्या करने हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इस समय में देखो शेर की खुराक क्या है, घास तो खाता नहीं शेर, तो तामसिक भोजन करने से वैसे आपको परहेज रखना चाहिए इस साल, अगर आप खाते हैं तो। अगर नहीं खाते किसी ग्रह चाल की वजह से फिर कोई दिक्कत नहीं है। भिखारी को दान नहीं करना है आपने इस समय में, ठीक है ना। तो कम से कम ये याद रखिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप भिखारी को दान कर गए ना तो आपका उल्टा समय शुरू हो जाएगा। व्यायाम, योग, सैर, जिम जरूर करें और हो सके तो अपने मित्र के साथ करें, ये और भी बढ़िया होगा। ससुराल घर अधिक समय बिताएं, मौका मिले अपने जीवन साथी को लेकर, अगर आपका ससुराल नज़दीक में ही है तो आते जाते रहें, ठीक है ना। अगर दूर है तो बिल्कुल अपने ससुराल वालों से इस समय मिल के आएँ और उनके घर यहाँ भोजन करें, हो सके तो 1 दिन 2 दिन रुकें। और सरप्राइज विजिट अगर आप देते हैं अपने ससुराल वालों के लिए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ससुराल वालों को इस समय प्रसन्न करना आपकी कई समस्याओं का समाधान कर जाएगा। घर में चांदी खरीद कर ज़रूर रखें, अगर आपके माता जी हैं तो चांदी उनसे लें, खरीद के लें। अगर नहीं है तो सासू माँ से लें, अगर वो भी नहीं है तो धर्मपत्नी को बोलिए कि वह चांदी खरीद के लाएं और यह चांदी आप अपने पास रखें। कुछ भी बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केदारनाथ भगवान की या माँ वैष्णो देवी जी के धाम की यात्रा इस समय आपके लिए करना विशेष तौर पर शुभकारी है। अगर टिकट आपकी बुक हो चुकी है तो जय माता दी, जय केदार, है ना। क्योंकि अभी तो चलो केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, लेकिन माता वैष्णो देवी जी के तो सारा साल खुले रहते हैं। तो अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो जय माता दी, और केदारनाथ भगवान की यात्रा करने के भी अवसर आपको इस साल मिलने वाला है। तो ये कुछ एक बातें थी सिंह लगन वालों के लिए, लियो असेंडेंट वालों के लिए। अब देखिए ये सारी बातें सभी पर एक समान असर नहीं देती। उसका कारण होता है यह कि आपके पत्रिका में ग्रह किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह से दृष्ट है, कितना बलाबल उसे प्राप्त है और कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है, नववांश में, D10 में क्या हाल है। तो बहुत से एस्पेक्ट होते हैं जिसके द्वारा हम ग्रह का स्कैन करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर यह चीज़ें सामान्य तौर पर सिंह लगन वालों के लिए बताई गई हैं। इनमें से अगर आपके साल का अनुपात निकाला जाए तो 100 में से कितने प्रतिशत ये साल अच्छा है, तो 60% साल अच्छा है, 40% यहाँ पर आपके साल में टेंशन बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर आपको ये सिंह लगन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है ना, आप राशि ही ढूंढ रहे हैं, तो आपकी राशि और लगन क्या होता है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। जो टाइटल है इस वीडियो का वहाँ पर क्लिक करिए, एक लिंक खुलेगा नीले रंग में, उससे आप दबाइएगा, टच करिएगा तो आप दूसरे वीडियो में पहुँच जाएंगे। आप लगन कैसे देखते हैं, आपका लगन कौन सा है ये जान जाएंगे और अपने परिवार वालों का लगन भी जान जाएंगे और अपनी राशि को भी अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है वह सिंह लगन के अनुसार है। अगर आप इस चैनल से बहुत समय से जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ
आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।